ऐसा हर क्षेत्र में वो संगठन बना रहे हैं, बनाए हुए हैं हर क्षेत्र में। किसानों का भी वो संगठन बनाया है, आपके जानकारी के लिए बता दो, हर क्षेत्र में। वकीलों का संगठन बनाया, डॉक्टरों का संगठन बनाया, इंजीनियरों का संगठन, हर क्षेत्र में वो संगठन बना रहे। और भारत में जो मोहन भागवत है वो डॉक्टरों का भी संगठन बना रहा है, वो खुद जानवर है, यानी जानवरों का डॉक्टर है। मालूम है आपको मोहन भागवत कौन है? जानवर है, जानवरों का डॉक्टर है। तो सभी लोगों को जानवर बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं भारत में। मालूम है आपको, हर क्षेत्र में जानवर बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वो केवल डॉक्टर वकील इंजीनियर छोड़ो, वो हिजड़ों का भी संगठन बनाए। मालूम है आपको, वेश्या व्यवसाय का भी संगठन बना। वेश्या व्यवसाय करने वाली महिलाएं, हमारे लोग गरीब मजबूर में वो करते हैं, और उसका नेता किसको बनाया? बताओ आपको, वर्षा देशपांडे नाम की ब्राह्मण। हाँ, वर्षा देशपांडे नाम की ब्राह्मण। और आदिवासी हमारे नेता किसका? मेघा पाटकर नाम की ब्राह्मण। आपके जानकारी के लिए बता दो, आदिवासी कौन? हमारे नेता कौन? मेघा पाटकर ब्राह्मण। और उन्होंने हिजड़ों का भी संगठन बनाया। मालूम है आपको, हिजड़ों का भी। और हिजड़ों का राष्ट्राध्यक्ष कौन है बताओ आपको? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नाम का ब्राह्मण। मालूम है, हिजड़ों का भी संगठन उन्होंने बनाया। आरएसएस के लोगों ने हर क्षेत्र में वो प्रस्तावित कर रहे। हिजड़ों का बनाया लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नाम का ब्राह्मण। फिर हमने प्लान बनाया। हमने क्या प्लान बनाया? हम भी हर समाज के हर क्षेत्र में हमारी विचारधारा प्रस्तावित करेंगे। इसके लिए हमने प्लान बनाया नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पर है, नेशनल लेवल पे हमने प्लान बनाया काउंटर करने के लिए। ओबीसी भाइयों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय लेवल का संगठन बनाया, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल चौधरी साहब, जो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है, आपको मालूम है। उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये नेशनल लेवल पे केवल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उनकी परिवर्तन यात्रा नहीं चल रही है, आज तो चल रही है। हम भारत के 550 जिलों में उनको हमने घुमाया। मालूम है आपको, ऑल इंडिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ऑल इंडिया में 550 जिलों में हमने उनको घुमाया। और उत्तर प्रदेश में केवल आज घूम नहीं रहे हो, आज तो उत्तर प्रदेश में उनकी परिवर्तन यात्रा चल रही है। शायद 10 तारीख इधर से शुरुआत हुई ना, आजमगढ़ से ही शुरुआत हुई ना। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर मंडल में, हर जिले में उनके परिवर्तन यात्रा चल रही है। आज के तारीख में पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना भी है, केरल में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। भारत के हर राज्य में पिछड़ा वर्ग मोर्चा है। मालूम आपको, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास चौधरी पटेल, इधर उत्तर प्रदेश के ही अंबेडकर नगर के। और उसके साथ ही हमने राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन बनाया। सोनी साहब वो भी उनके साथ ही है, हाँ, राम लखन सोनी साहब वो भी उनके साथ, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। केवल नाम के लिए नहीं बनाया, वो हमारे पास ऑलरेडी है। हमने आपको पता है ना, 3,500 ज्यादा भी जाति के लोग हमारे साथ है, फिजिकल उधर है, नेशनल लेवल पे है। हम सब के पास हजारों नेतृत्व है हर जाति के। और मेश्राम साहब का टारगेट है 2030-31 दिसंबर तक भारत में 25,000 नेतृत्व का निर्माण करना। हम ऑल इंडिया में 25,000 नेतृत्व निर्माण करना चाहते हैं, गांव से लेके नेशनल लेवल तक। 25,000 नेता की जरूरत है। ये लक्ष्य, ये ऑब्जेक्टिव, ये एम, ये उद्देश्य माननीय कांशीराम साहब ने रखा था। मालूम है आपको, कांशीराम साहब का ऑब्जेक्टिव है ये। कांशीराम साहब ने कहा था इस देश को यदि मुक्ति दिलानी है, इस देश के मूल निवासियों को देश का शासक नहीं शासक वर्ग यदि बनाना है, 25,000 नेतृत्व की जरूरत। शासक नहीं, शासक वर्ग। एक शासक होता है और एक शासक वर्ग होता है। शासक बड़ा नहीं होता है, शासक वर्ग बड़ा होता है। एक उदाहरण देता हूं, शासक और शासक वर्ग में क्या अंतर है? नरेंद्र मोदी शासक है, शासक वर्ग नहीं है। मोहन भागवत शासक वर्ग है। मालूम है? यस सर। मालूम आपको, नरेंद्र मोदी शासक है, शासक वर्ग नहीं। शासक वर्ग कौन है? मोहन भागवत है। तो हाँ, ब्राह्मण, हाँ वही मोहन भागवत है, नहीं ब्राह्मण। ब्राह्मण शासक वर्ग है, ब्राह्मण कंट्रोल करता है इस देश को। और रियल में शासक वर्ग है, और रियल में देश चला रहा है। उसका एक उदाहरण, हम कल
सारनाथ से आजमगढ़ आ रहे थे। देखिए वो कितना वर्चस्ववादी है, वो उसका ही रट्टा लगाता है, उसका ही सही करता है। वो हुकुमशाह, लोकतंत्र में भी हुकुमशाह, हुकुमशाह समझते आता ना, लोकशाही में भी हुकुमशाही, हुकुमशाही का अवलंब करते हैं हम। वाराणसी से यानी सारनाथ से आजमगढ़ आ रहे थे कल बाय बस, तो मेरे पीछे एक ब्राह्मण बैठा था, आपके जानकारी, मेरे पीछे ब्राह्मण बैठा। तो फिर हम मुकेश सर जी को हम फोन किया, जय मूल्यवासी सर हमने बोला बराबर, उन्होंने हाँ जय मूल्यवासी सर, कहाँ तक हो? हाँ सर मैं यहाँ तक हूँ, वो चेक पोस्ट है वहां तक आया हूँ, ऐसे बोल। जय मूल्यवासी बोलते उसके कान खड़े हो गए, पीछे जो है ना, वो पीछे से उठकर मेरे बाजू को आ गया। आपके जगह खुला था, वो इधर पीछे उठकर इधर मेरे बाजू में। आप क्या करते हो मुझे बोला, कितना अलर्ट है वो बता रहा हूँ आपको मैं, ब्राह्मण कितने अलर्ट है, शासक वर्ग के लोग कितने अलर्ट है बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे क्या बोला, आप क्या करते हो? मैंने बोला हम देश को आजाद करने का काम करते हैं। तो क्या बोलता है मुझे बताओ, देश तो ऑलरेडी आजाद है, और क्या आजाद करना चाहते हो बोल रहा हूँ। हाँ ना, देश गुलाम है, आपको मालूम नहीं किसका गुलाम है? मैंने बोला उसको अभी इसका मुंह बंद करना है, तो मुंह बंद करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, देश में भारत के जो मूल्यवासी लोग हैं वो लोग गुलाम है, वो मूल्यवासी लोगों को विदेशी ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया हुआ है, ऐसा उसको बोला। विदेशी ब्राह्मण, ब्राह्मण बोला ना केवल, विदेशी ब्राह्मण। वो क्या ना 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 तुम कैसे विदेशी बोल रहे हो, हम थोड़ी विदेशी है, वो खुद बोला हम थोड़ी विदेशी है। अरे भाई आप स्टेटमेंट दे रहे हो, स्टेटमेंट बोलने से थोड़ी आप मूल निवासी हो गए, आपका डीएनए कह रहा तुम विदेशी हो, और मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला तुम विदेशी हो, बाल गंगाधर तिलक ने बोला, आर्टिक होम इन वेदास नाम का किताब में बोला हम विदेश है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला हम विदेश, सभी ब्राह्मणों ने बोला विदेशी, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। और डीएनए 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी, डीएनए के आधार पर भारत का ब्राह्मण विदेशी है, और भारत का संविधान क्या कहता है, और देश पर पूरे दुनिया पर कंट्रोल करने वाली एक संस्था है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक बहुत बड़ी संस्था है। वो संस्था क्या कहती है, कोई भी देश पर कोई भी विदेशी लोगों को वहां के मूल निवासी पर राज करने का अधिकार नहीं है। भारत में ब्राह्मण कर रहा है, इसलिए वो विदेशियों को हटाने का काम करे, वहां से उठा पीछे जाकर बैठे। समझ में आ रहा आपको? तो वो जो कितना अलर्ट है मैं बता रहा हूं, शासक वर्ग कितना अलर्ट है। हम बोलते अभी क्या ब्राह्मणवाद कहाँ रहा है, सब कुछ कब में सब लोगों को लेकर चलना चाहिए। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम सब लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो हमको लेकर चलना चाहते हैं क्या? हम लेकर चलना चाहते हैं, वो चलना चाहते हैं क्या? हमको सवाल पूछा, हम जब केडर कैंप ले रहे थे महाराष्ट्र में, तो कुछ हमारे भाइयों ने मुझे ट्रेनिंग में सवाल पूछा, नहीं आप बहुत ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हो, ब्राह्मण को विरोध कर रहे हो, ब्राह्मण को बहुत बोल रहे हो। कभी ब्राह्मणों को हमारे महापुरुषों ने कभी गाली दी, हमारे महापुरुषों ने कभी विरोध किया? मुझे सवाल पूछा, मुझे क्या सवाल पूछा, आप बहुत ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हो, ब्राह्मणों को विरोध कर रहे हो। हमारे महापुरुषों ने थोड़ी विरोध किया, फुले शाह अम्बेडकर ने ब्राह्मणों को कब विरोध किया, वो बता रहा था मुझे। फिर मैं बहुत एविडेंस दिया, बाबा साहब ने कैसे ब्राह्मणों को विरोध किया। तो अभी मैं आपका जो सवाल है, इस सवाल को मैं सही मानता हूँ, सवाल गलत है लेकिन मैं सही मानता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या बोला, हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणों को थोड़ी विरोध किया, आपने बोला ऐसा बोला, ये सवाल गलत है, लेकिन ये उदाहरण के तौर पर हम इसको सही मानते हैं। आपका कहना है कि हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणों को विरोध नहीं किया, ये हमारे महापुरुषों की बड़प्पन है, बहुत बड़ा दिल है। मैंने बोला ये हमारे महापुरुषों की बड़प्पन है, बहुत बड़ा दिल है, लेकिन हमारे महापुरुषों को ब्राह्मणों ने विरोध किया, इसका क्या बताओ? हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणों को विरोध नहीं किया, ठीक है, लेकिन हमारे महापुरुषों को ब्राह्मणों ने विरोध किया, इसका क्या बताओ? ये क्या उन्होंने क्यों किया? समझ में आ रहा आपको बात समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूं, हमारे महापुरुषों ने नहीं किया, हमारे महापुरुषों की बहुत बड़ी दिल, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मणों ने हमारे महापुरुषों को एंड तक विरोध किया, आज भी कर रहे हैं, इसका क्या?
फिर उसको समझ में आ गया ब्राह्मण। समझ में आ रहा आपको? तो भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं वो केवल शासक नहीं है, शासक वर्ग है। तो साथियों, यदि हमको हमारे समाज को शासक वर्ग बनाना है तो 25,000 नेतृत्व की जरूरत है, और वो 25,000 नेतृत्व क्राउड बेस नहीं, केडर बेस नेतृत्व की जरूरत है। समझ में आ रहा आपको? क्राउड बेस नहीं है, केडर बेस नेतृत्व की जरूरत है। जब तक आप केडर बेस नेतृत्व, केडर बेस संगठन, केडर बेस आंदोलन, केडर बेस मूवमेंट, केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं करोगे, नेतृत्व खड़ा नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं। एक दूसरी बात, भारत को बौद्धमय बनाना है। तीसरी बात, बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाना है, तो उसके पूर्व शर्त है। उसके क्या है? पूर्व शर्त है। तो ये पूर्व शर्त पहले हमको पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम भारत बौद्धमय करेंगे, तब जाकर देश में बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाएंगे, तब जाकर हम हमारी गुलामी खत्म करेंगे। इसलिए हमने प्लान बनाया, पूर्व शर्त को पूरा पहला किया जाए, तब जाकर हमारी गुलामी खत्म होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। उस पूर्व शर्त को पूरा करने के लिए, ब्राह्मणों को काउंटर करने के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया, अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया, और डॉक्टरों का भी संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन। वकीलों का संगठन बनाया, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन। इंजीनियरों का संगठन बनाया, इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन। वकीलों का हमारा संगठन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक वकील है। बराबर है मुकेश सर जी? ऑल इंडिया में। और हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे संगठन के फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पूरा केस लड़ते हैं, 1 रुपए भी